दोस्तों हम लोग एक गांव में आए हुए हैं। उस गांव में यहाँ पे मशरूम की खेती होती है। ये सब देख रहे हैं आप, जो काली पन्नी के नीचे ढके हुए सब मशरूम की खेती के लिए तैयार किया गया जगह है। आइए जो मशरूम की खेती करते हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं और मशरूम के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। ये भाई साहब हैं जो मशरूम की खेती करते हैं और इनके प्लांट को भी हम दिखाएंगे और किस तरह से पैदा होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आपका परिचय दें साहब। सर मेरा नाम रामजन वर्मा है। बरापुर हनुमान गेट से बरापुर चौराहा घर है। तो यहाँ पे मैं मशरूम की खेती करवाता हूँ। आज 3 साल से करवाता हूँ। 3 साल से कर रहे हैं जी? 3 साल से। इसमें जैसे फायदा बहुत है करने से, और बाकी सरकारी अनुदान भी कुछ मिलता है आपको? जैसे सरकारी अनुदान मिलता है, लेकिन जैसे छोटे किसान के लिए नहीं मिलता है। अच्छा। छोटे किसान है दलाल के उसमें लग जाते हैं, इस वजह से वो दलाल ही सब पैसा खा जाते हैं। अच्छा, तो उसमें हम लोगों को कुछ फायदा से पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं। अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं कुछ मिल रहा है। नहीं। प्लांट को लगाने के लिए आपको कोई सरकारी मिला नहीं। ये सारा कुछ आपने अपने खर्चे पे किया? जी, अपने खर्चे पे। जी। तो प्लांट दिखाएंगे जरा? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए आइए। ये साफ प्लांट है, ये देखिए। बहुत इसको ढक के रखा जाता है, अंदर अंधेरा रखा जाता है। इसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे आप इसको पैदा करते हैं साहब? सर जी, इसका पहले कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट ये भूसा जो होता है ये गेहूं का, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद इसका बिजाई होता है इसमें डालने के बाद। हाँ, बताते रहिए आप कैसे। उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद ये बिजाई करने के बाद इसमें जाला चलता है। तो जाला के ऊपर इसको ये केसिंग किया जाता है। केसिंग करने के बाद इसमें दाना आना चालू हो जाते हैं मशरूम के, जो कि छोटे छोटे होने के बाद इसमें पानी का छिड़काव धीमे धीमे किया जाता है, जिसकी वजह से ये बढ़ा जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। और यही हम लोग इसका तुड़ाई करके ये बाजार में सेल किया जाता है। तो इसको जैसे आपने जो इसके नीचे डाला हुआ काला काला सा, ये शुद्ध देसी गोबर है। अच्छा, भैंस का गोबर। ओके। और इसके नीचे जो पड़ा है वो भूसा है, ये गेहूं का। अच्छा, कंपोस्ट उसका तैयार किया भूसा, उसमें बिजाई हुआ है जी। उसके ऊपर भैंस का शुद्ध गोबर डाला है जी। तो इसमें क्या बीज डालते हैं? बीज होता है, ये हम लोग हरियाणा से फिलहाल में मंगवा रहे हैं। अच्छा। वो बीज आता है, उसको बिजाई कहते हैं। उसी वही बिजाई जाला बनता है। जाला बनने के बाद इसका मशरूम आना चालू होता है। बीज आपको क्या रेट मिलता है? हरियाणा से जमाते क्या रेट बीज आता है आपको? वहाँ से करीब यही 100-110 रुपए। क्या? 110 रुपए किलो। 110 रुपए किलो जी। तो 1 किलो में लगभग अगर सही सलामत आपकी फसल पैदा हुई तो लगभग कितना किलो मशरूम पैदा हो जाएगा? जैसे हम लोग कंपोस्ट के हिसाब से मशरूम पैदा होता है। तो कंपोस्ट अगर हम लोग 60 कुंटल अगर तैयार किए हैं तो 60 कुंटल में 30 कुंटल हम लोगों का मशरूम निकलता है, अगर सही तरीके से निकला 30 से 35 कुंटल। मतलब 60 कुंटल कंपोस्ट अगर आपने तैयार किया है जी, तो उसमें 30 से 35 कुंटल मशरूम आपका निकल आएगा जी। 50% का जरा लगभग रेशियो है कंपोस्ट। हाँ, कंपोस्ट के मुकाबले। तो ये बेचने में आपको कोई समस्या आती है? आप बिक जाता है? नहीं, बेचने में कोई समस्या नहीं होती है। अलग अलग जगह से व्यापारी आते हैं, जैसे गोरखपुर, इधर फैजाबाद के, हम लोग के आसपास की जितने मार्केट हैं, मंडी हैं, वहाँ के व्यापारी आके यहाँ से खुद उठा ले जाते हैं। तो ये जो आपने इसको मतलब एक तरीके से आपने इसको मकान बना दिया है जी। तो इसको इतना अंधेरा रखना जरूरी होता? अंधेरा क्यों आपने इतना? बिल्कुल अंधेरा रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक सही तापमान रखना जरूरी होता है। अच्छा। जैसे अगर अंधेरा रखे हैं, सब घेराव किए हैं, तो ठंड गर्म है, जैसे बहुत ना ठंड होने पाए ना बहुत गर्म होने पाए। अच्छा। इस वजह से इसको रखा जाता है। बल्ब तो जला ही सकते हैं कोई? हाँ, बल्ब जला सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे बल्ब जलाने से कीड़े आते हैं। अच्छा। तो बाहरी कीड़े आएंगे तो एक मशरूम पे बैठेंगे तो मशरूम के लिए दिक्कत आएगा। वो उसमें मशरूम की क्वालिटी में कुछ दिक्कत आती है? हाँ, क्वालिटी में दिक्कत आती है। अच्छा, तो जैसे कीड़े ऊपर से मशरूम काट देते हैं या फिर उस पीला होने लगता है, यही सब होता है। तो मशरूम की क्वालिटी को शुद्ध रखने के लिए आप लाइट जलाने से कतराते हैं? हाँ जी। तो ये छोटे छोटे इसमें दिख रहे हैं, ये सब बीज हैं सब? नहीं, ये बीज नहीं है, ये मशरूम निकल रहे हैं। ये बीज के मशरूम निकल रहे हैं? जी। तो ये जैसे एक छोटे बड़े जैसे निकल रहे हैं, तो जो बड़े होंगे उसको पहले आप निकाल लेंगे? जी, जो बड़े होंगे, जो हम
तोड़ने के लायक होते हैं उनको निकाल लेते हैं। आज सुबह निकाला गया है। अच्छा। तो इस वजह से अभी ये मीडियम साइज में है। हाँ। हाँ। तो ये जो इसको जड़ से उखाड़ते हैं, ये मैं जिसको दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उखाड़ने का तरीका ये क्या होता है। इसको जो ये एक मिनट जरा, जो उखाड़ेंगे उसको बताइए। ये चीज तोड़ने लायक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे, ऐसे घुमाएंगे हल्का सा। अच्छा। जो कि अभी तो ये नहीं टूटा है। ये वजह क्या है कि अभी इसमें हम पानी डाले हैं। अच्छा। तो इस वजह से गीला हो गया है। हाँ। और इसको इस समय नचाने पे नच नहीं रहा है। जैसे जो तोड़ने लायक हो जाएगा उसको, जैसे ये हो गया देखिए, इसको ऐसे घुमा देंगे, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, ये निकल गया। हाँ, ये चीज। तो अब ये आपका मशरूम ये तैयार है खाने के लिए जी। अब इसको ले जाएंगे साफ करके, कोई भी साफ करके इसकी एक जड़ कटिंग कर देते हैं। धुलाई होता है, धुलाई होने के बाद मार्केट में सेल हो जाता है। अच्छा, ये पैकिंग आप खुद होके। करके यहाँ से इसकी जड़ हाँ। काट के धो के और इसको बाजार में हाँ, ये इसको बेचते हैं। पैकिंग करके डायरेक्ट बाजार के लिए व्यापारी आके लेके जाते हैं, वो बाजार में निकाल देते हैं। पैकिंग भी आप ही करते हैं? हाँ, पैकिंग भी हम करते हैं। अच्छा, तो ये लगभग कितने रुपए किलो बिकता है साहब बाजार में? आप ये कितने रुपए किलो बेचते हैं? जैसे सर जी, इसका क्या होता है, ये आपका लगन जो हम लोग के लगन कहते हैं, या फिर जैसे शादियों का माहौल होता है। हाँ हाँ। उस हिसाब से इसका मार्केट कम डाउन होता है। जैसे इस समय आपका डाउन है मार्केट। अच्छा, तो डाउन होने पे भी 90, 100, 110 जा रहा है किलो। 110 रुपया किलो तक जा रहा है। पैकिंग करने के बाद? पैकिंग करने के बाद। अच्छा, मतलब कंप्लीट जो रेडी होता है मार्केट में बेचने के लिए, रेडी टू सेल है। हाँ। उसका 90 रुपए 100 रुपए किलो जा रहा है। जी जी। और हाईएस्ट प्राइस जब होती है तब? हाईएस्ट प्राइस इसका 250-300 तक जाता है। जैसे शादी का जब माहौल होता है, शादी का समय आता है, उसमें 250-300 तक जाता है। अच्छा, जैसे इसको यूपी में सालक भी कहते हैं या शादियों के लिए लगन कहते हैं। लगन। उस टाइम पे आपका 200-250 रुपए किलो तक जाता है जी। तो क्या कुछ लोग जो शादी वादी वाले लोग होते हैं, इस तरीके के लोग डायरेक्ट भी आते हैं, काफी लोग आते हैं। और उनका सही रेट पे उनको दिया जाता है। जो हम इस समय व्यापारी को दे रहे हैं, वही रेट हम उनको भी दे देते हैं यहाँ से। तो जैसे बाजार में व्यापारी जब ले जाता है जी, तो आपसे 90 रुपए किलो 100 रुपए किलो आज ले जा रहा, तो आपके हिसाब से बाजार में आजकल इसका क्या रेट होगा? आजकल रेट यही 120 से 130। अच्छा, 120 रुपए 130 रुपए। कितना दिन लगता है इसको एक फसल को तैयार करने में साहब? फसल को तैयार करने में आपका कंपोस्ट बनाने में कम से कम 40 से 45 दिन लगता है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद जब इसमें कंपोस्ट आके रखा जाता है, उसके बाद बिजाई किया जाता है। बिजाई करने के बाद आपका कम से कम 40 से 45 दिन समय लगता है इसको दाना बनने में। अच्छा, दाना जो छोटे छोटे ये दाने बने हैं मशरूम के, ये 40 से 45 दिन लग जाता है। उसके बाद ये जब दाने निकल गए, ये 2 से 3 दिन में इस साइज में आ जाएंगे। इस साइज में मतलब तोड़ने के लायक हो जाएंगे। फसल को आप निकाल सकते हैं। तो 45 दिन आपका होगा कंपोस्ट का, 45 दिन। हाँ, टोटल 90 दिन कम से कम। हाँ जी, 90 दिन टोटल। 90 दिन टोटल जी। तो 90 से 100 दिन के अंदर आपकी एक फसल तैयार होती है। इसमें क्या होता है सर जी, जैसे मैं एक बार इसको तोड़ा हूँ, जैसे एक फ्लैश इसका निकला, इसे मैं तोड़ दिया, उसके बाद इसी में दोबारा से फ्लैश उठेगा। अच्छा। ये करीब 2 से 3 फ्लैश निकलता है। अब ये तो मेरा लास्ट फ्लैश इस समय चल रहा है। अच्छा। जैसे इसका करीब हो गया, मैं 1.5 महीने से तुड़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये लास्ट फसल है। अच्छा, मतलब ये आखिरी स्टेज है। इसके बाद इसमें से नहीं निकलेगा? जी नहीं निकलेगा, लेकिन वही मात्रा कम हो जाएगा। मात्रा कम हो जाएगी। क्वालिटी में भी कोई फर्क पड़ता है? क्वालिटी में नहीं फर्क होगा। क्वालिटी में कोई फर्क? क्वालिटी सेम रहेगी जी, लेकिन क्वांटिटी जो है क्वांटिटी कम हो जाएगा। अच्छा, तो आप इसको जैसे ये कितनी बार आपने फसल इसमें निकाली है? इसमें ये 5 फसल निकल रही है। 5 बार निकाल चुके हैं जी। मतलब 4 बार निकाल चुके हैं। 4 बार निकल चुकी है, 5 फसल इसमें निकल रहा है। 5वें आखिरी है। हाँ, ये चौथे फसल का ये वो है। अच्छा अच्छा, तो 5 बार मतलब जनरली 5 बार ही निकलती है या कई बार ऐसा भी होता है 5 से ज्यादा भी निकल जाती है? जनरली 5 से ज्यादा नहीं निकलता, क्योंकि इसका कंपोस्ट जो होता है वो अंदर ही अंदर गल जाता है। अच्छा, तो इसकी जो ताकत होती है वो कम होने लगती है। हाँ। इस वजह से ये फसल निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें जो है आप जैसे 4-5 फसल निकालने के बाद क्या ये कंपोस्ट जो आपने रखी इसको फिर बदलते हैं? नहीं, कंपोस्ट जैसे ये क्या होता है, जो एसी प्लांट लगते हैं उसमें कंपोस्ट को ये निकाल के आपका
रिसाइकिल हो जाता है, दोबारा से दूसरा कंपोस्ट आता है, वो इसमें रख के आपका दोबारा से मशरूम तैयार किया जाता है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का सीजनली है, ठंडी का मौसम केवल, तो 5 से 6 महीने के लिए होता है। तो इसमें एक बार हम लोग कंपोस्ट डालते हैं, उसके बाद ये जितना सिस्टम हम लोग बनाए हैं, बांस बल्ली सब कुछ बनाया गया, घर बनाया गया इसका, ये सब दोबारा से उजाड़ा जाएगा, ये दूसरे जगह शिफ्ट होगा। अच्छा, यहाँ से हटा देंगे? यहाँ से हट जाएगा। इसकी क्या वजह है, अगर इसी जगह पे दोबारा खाद आप डाल के इसी में और दोबारा बनाना चाहें तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन इसमें जैसे उससे ज्यादा मेहनत पड़ जाता है, गाड़ने लगाने से उससे ज्यादा भर्ती भी पड़ जाए। इसको हम पूरा निकाल के इसको बाहर करेंगे, बाहर करने के बाद हम 6 महीना इंतजार करेंगे, तब तक इसमें देवक जो होती हैं क्या कीड़े बांस में लग जाएंगे, वो गिरने लगेगा। अच्छा। कुछ और इसके बाद इसका जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी फैले रहते हैं। अच्छा। तो बैक्टीरिया हटाने के लिए इसको पूरा खोलना पड़ेगा। जो ये हमारा छप्पर बना है, इसमें धूप देना पड़ेगा। धूप देने के बाद इसमें काफी दवाइयां मारने के बाद बैक्टीरिया इसका खत्म किया जाता है। और इसका जो नियम होता है हम लोगों का सीजनली वाला, जो ये ठंडी वाला होता है, इसमें 6 महीने के लिए ये तो होता है, ये होता है जहां लगता है वहां से 3 साल वहां हम नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, केवल बैक्टीरिया के वजह से, बैक्टीरिया जो पनप जाते हैं जी, उनकी वजह से आप ये जगह 3 साल तक दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वजह है कि इसमें अगर हम दोबारा से यूज करते हैं, जो हम लोगों का करीब 2.5 से 3 लाख रुपया डबल छप्पर पे पड़ता है। एक छप्पर में कम से कम 1,25,000 30,000 पड़ता है। अभी इसमें कोई रोग आ जाए तो काफी नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो ये जितना स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है जी, ये सब डिसमेंटल करेंगे, इसको सबको हटाएंगे, सब हटेगा और ये नई जगह ले जाएंगे, नई जगह जाएगा, नए खेत में इसको लगाएंगे, नए सिरे से फिर पूरी प्लानिंग करके फिर दोबारा से बीजिंग करेंगे। जी जी, बीज डालेंगे और फिर पैदा करेंगे जी। तो इसका बीज आपके पास अभी होगा क्या? बीज अभी तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन इसका अभी न्यू छप्पर लगाए हैं, उसमें अभी बिजाई किए हैं, उसमें जाला बन रहा है। नहीं, तो बचा हुआ बीज अगर हम देखना चाहें तो दिखा देंगे। उस पे अभी ऊपर जो डाले हैं, मतलब जो अभी बिजाई किए हैं ऊपर दिख रहा है। अच्छा। तो उसको हम दिखा सकते हैं। वैसे आपके पास वैसे अलग से नहीं है। अच्छा, ठीक साहब। ये इसका वेस्ट पार्ट है, जो निकालने के बाद मशरूम को साफ करते हैं तो उसका वेस्ट पार्ट इस तरीके से निकल जाता है। आज आपने मशरूम की खेती के बारे में पूरी जानकारी ली, धन्यवाद।